ओम शांति। आज दिनांक 1 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। अर्थात स्वयं भगवान हम बच्चों को एडॉप्ट करते और हम बच्चों को सर्व प्राप्तियों के लिए संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक ज्ञान के गुह्य राज बताते। तो आज बाबा कहते ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। जितना जितना लव बढ़ेगा उतना उतना हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। वैसे तो बाबा कहते हैं कि बच्चा बाप से नज़र मिली और वर्षे का अधिकारी बना, पर ऊंच पद पाने के लिए सतयुग में 111 में आने के लिए ऊंच पद पाना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा के यज्ञ की संभाल करना, बाबा के यज्ञ को बढ़ाना। तो बाबा कहते बाप से लव बढ़ता जाएगा जितना जितना सेवा में बिजी रहोगे, और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर ही अंदर खुशी होती है। ऐसे ही जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, अन्य आत्माओं को बाबा से मिलाते हैं, अर्थात अनाथ से सनाथ बनाते हैं, तो वे आत्माएं हमें दुआएं देती हैं और हमें खुशी का अनुभव होता है। वही सुख का सागर, शांति का सागर पिता हमें कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में कोई, तुम भाग्यशाली आत्माएं हो। तुम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हो जो भगवान के मददगार बनते हो, भगवान को जानते हो कि भगवान कौन है, कैसा है, क्या करता है, सभी चीज जान जाते हो और बताते भी स्वयं भगवान है। तो बाबा कहते कोटों में कोई बच्चे मुझे पहचानते हैं और मुझसे पूरा पूरा लव रखते हैं। तो बाबा से बच्चे पूछते लव कैसे बढ़े, जो बाबा हम ऊंचा वर्षा प्राप्त करें। तो बाबा कहते खिदमत करो, अर्थात सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को बाबा कहते कभी डगमग नहीं होना है, मूंझना नहीं है। माया बहुत जबरदस्त है। बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते यह स्कूल है ही देवता बनने की। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए बाबा कहते मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहा जाता है राम को याद करो, परंतु वे तो राम को जानते नहीं कि राम कौन है, कैसा है, क्या करता है। तुम बच्चे अब पूरी तरह पहचान गए हो तो तुम ही बाबा के पूरे वर्षे के अधिकारी बनते हो, क्योंकि शिव बाबा ही निराकार है, क्रिएटर है। कैसे क्रिएट करते हैं यह भी तुम जानते हो। तो अच्छी रीति ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ लगा दो तो बाबा को भी लव बढ़ेगा और हम बच्चों का भी बाबा से लव बढ़ेगा। हमारा सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न किया बाबा ने, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी
रहती है। उत्तर में बाबा कहते उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। हमारा पिता परमात्मा हाथों में बहिष्त लेकर दूर देश से आते हैं और हम बच्चों को एडॉप्ट कर हमारे सम्मुख बैठकर हमारी नज़र से नज़र मिलाकर हमें निहाल करते हैं अर्थात स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि तुम्हारे सामने क्रिएटर बाप जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, रचयिता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला है, वह तुम्हारे सम्मुख बैठ तुम बच्चों को नज़र से निहाल करता है अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो तुम बच्चे भी अभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो, खुश रहकर खुशी की मिठाइयाँ बांटते हो। तो यही संगम युग जब सुख का सागर पिता परमात्मा हम बच्चों का बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी पालना करता है। तो बाबा कहते ऐसा नशा हो, ऐसी खुशी हो जो तुम्हारे चाल चलन बोल सब में प्रत्यक्ष हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट क्यों सुनाते हैं? बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट क्यों सुनाते हैं? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता है। हम बच्चे 63 जन्मों से देह भान में होने के कारण खुद को भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भूल गए और 5000 वर्ष से हम अपने पिता से बिछड़े हुए हैं। तो बाबा को हम 63 जन्मों से ढूंढते हैं, अनेक इच्छाएं मनोकामनाएं बाबा के सामने रखते हैं। तो बाबा कहते अब अनेक जन्मों की दिल में पूरी करने आया हूँ। तो बाबा हमें ज्ञान के गुह्य राज बताते, नई नई पॉइंट सुनाते, जिससे हमें भी बाबा की कशिश होती और बाबा को भी हमारी कशिश होती। तो बाबा आकर हमारी दिल पूरी करते हैं, इच्छा मनोकामनाएं ऐसी पूर्ण कर देते हैं जो 21 जन्मों तक हम संपूर्ण संपन्न बनकर राजाई करते हैं। यही वह श्रेष्ठ युग है जब बाबा नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ हम बच्चों को नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाबा से बच्चों का पूरा लव हो जाए, इसीलिए बाबा हमें ज्ञान के ऐसे ऐसे गुह्य राज बताते। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है अनेक जन्मों से। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अनेक प्रकार के दुख देखे, अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होना चाहिए। बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो या बाप से दूर होने पर भी इतने हर्षित रहते हो? बाबा पूछते बाप के सम्मुख होने पर इतने हर्षित रहते हो या बाबा से दूर होकर भी ऐसा हर्षितपना रहता है? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनी देखी, बुद्धि इधर उधर भटकती रही। यह जो मधुबन है जहाँ हम सम्मुख बैठे हैं, बाबा से कशिश करते हैं, तो बाबा कहते देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है। बच्चे स्वर्ग का मालिक थे, ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया।
अब फिर से बाबा आकर हमें वही राजाई देते हैं और बाबा कहते कि अभी तुम कितने समझदार बन गए हो, इशारे से समझ सकते हो कि हम सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बाबा कहते वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, यह कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप देते हैं बाप की बुद्धि में है, बाबा कहते वही अब तुम्हारी बुद्धि में भी रहनी चाहिए। मैं तो आत्माओं को आप समान बनाने आता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी है। तो बाबा कहते ऐसे बुद्धिवान बच्चे चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो सद्गुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं, दलाल अथवा सौदा कराने वाला। तो बाबा कहते हैं बाप इन द्वारा तुम्हारे साथ सौदा करते हैं। दलाल को याद नहीं करना है, याद करना है एक पिता परमात्मा को, जो तुम्हें वर्षे प्राप्त कराते हैं, वर्षा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वही पिता परमात्मा निराकार तुम आत्माओं के साथ सगाई करते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा के साथ सगाई कर, उस एक बाप की याद में रहकर, उस एक बाप की श्रीमत पर चलकर, उस एक बाप के यज्ञ की संभाल कर, अर्थात यज्ञ की सेवा कर, बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जान गई है कि हम शिव बाबा के पोतरे हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और हम विजयी माला के नज़दीक पिरो जाएं। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, फिर तुम कर्मयोगी भी हो। घर बार संभालते पवित्र रहना है कमल फूल समान। यह मिसाल कोई सन्यासी से नहीं लगता। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, ना किसी को कह सकते हैं। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी यह भी नहीं कह सकते कि कमल फूल समान पवित्र रहो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हमें कैसे छोड़ें। तुम ही घर गृहस्थ में नहीं रह सके तो दूसरों को कैसे कह सकते हो। वह राजयोग की शिक्षा दे ना सकें। बाबा कहते अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को अपने समय पर आना है। कलयुग से फिर सतयुग होना ही है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य देवता बन नहीं सकते। तुम ब्राह्मण ही ऐसे कोटों में कोई में भी कोई हो जिन्हें बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर स्वर्ग की बादशाही देने के लिए दूर देश से आते हैं। तो अब इस अंतिम
जन्म माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है, कर्मयोगी बनकर रहना है, घर बार संभालते हुए कर्मयोग में रहना है। निश्चय बुद्धि बनकर कभी भी मूंझना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने। बाबा वरदान में बोले, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के बैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के बैरागी भव। बाबा आते हैं, हम बच्चों को बेहद का बैरागी बनाते हैं। बाबा कहते हैं, देह तथा देह के संबंध से, कर्म के बंधन से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम हो जाओ। एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, सर्व प्राप्तियां करो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख शुभ भावना द्वारा सभी का कल्याण करो। तो बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी यह शक्ति है, यह भी गलती है। परमात्म देन को मेरा समझना महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना ही माना मेला होना है। यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद का बैरागी आत्मा। तो बाबा से ही सर्व प्राप्तियां करना, बाबा से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करना, बाबा का आज्ञाकारी बनकर रहना, यही बेहद का बैरागी आत्मा की विशेषता है। स्लोगन में बाबा कहते, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अर्थात जो भी हम इस मरजीवा जन्म में, इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में कर्म करते हैं, जो भी खजानों का उपयोग करते हैं, सब कुछ बाबा की देन है। तो सब कुछ बाबा को अर्पण कर फिर सेवा करना है। बाबा की याद में रहकर, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर, एक बाबा को आगे रख, अर्थात खुद ट्रस्टी होकर सेवा करना है, तो फल और बल स्वतः और सहज प्राप्त होता रहेगा। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।